Hey guys, so today I'm going to tell you about viruses. So, virus is a simple nucleoprotein. Means they have proteinous layer, and nucleo means nucleic acid. They contain nucleic acid. So nucleic acid is RNA or DNA, but they contain only one, either RNA or DNA. They cannot contain these both. Okay, and viruses do not have cells. वायरस में कोई सेल ही नहीं होती है। देखो, बिना सेल के ही ये इतना सब कुछ कर लेता है, इतनी बीमारियां कॉज करता है। ये इसकी प्रोटीन की लेयर होती है और ये सिर्फ इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, या तो डीएनए होगा या फिर आरएनए होगा। प्रोटीन की लेयर जो होती है वो कैप्सिड की बनी हुई होती है, ठीक है, और एक इसकी यूनिट को हम बोलेंगे कैप्सोमियर। एंड वायरसेज आर ऑन बाउंड्री ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग वर्ल्ड। तो बिल्कुल बाउंड्री पे होते हैं, ना तो लिविंग होता है ना नॉन लिविंग होते हैं। मतलब कि अगर ये होस्ट की बॉडी के बाहर है तो ये नॉन लिविंग है। अगर इनको कोई होस्ट मिल जाता है, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं, वहाँ पे इन्फेक्ट कर रहे हैं ये, तो फिर ये लिविंग की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि इनके अंदर सब कुछ होगा, मेटाबॉलिज्म भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा, लेकिन अगर ये बॉडी के बाहर पड़े हुए हैं तो बिल्कुल नॉन लिविंग डेड बॉडी की तरह बिहेव करते हैं ये। ना तो कोई सेल होती है, ना कोई मेटाबॉलिज्म होता है, ना ही ये रिप्रोडक्शन करते हैं। देन जनरल अगर हम बात करें तो प्लांट के वायरसेस जो होते हैं उनमें मोस्टली जो जेनेटिक मटेरियल पड़ा होता है वो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, ठीक है। इसको हम इससे याद कर लेंगे, पीआर से प्लांट्स में आरएनए प्रेजेंट होता है। एग्जांपल देखें कि टोबैको मोज़ेक वायरस। तो मोज़ेक मतलब होता है धब्बे, मतलब टोबैको की जो तंबाकू अगर हिंदी में बोले, उनकी जो लीव्स होती हैं उन पे ये स्पॉट्स हो जाते हैं, सारी लीव्स खत्म हो जाती है फिर धीरे धीरे उससे, ठीक है। फिर हम इनकी शेप की बात करें तो इनकी शेप तीन तरह की हो सकती है, एक तो हेलिकल, एक पॉलीहेड्रल और एक ज्योमेट्रिक शेप। तीन तरह की शेप हो सकती है। तो टोबैको मोज़ेक जो वायरस होता है उसकी शेप होती है हेलिकल शेप। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसको याद करने के लिए तो हम याद कर सकते हैं बीडी। बीडी जो होती है, बीडी या सिगरेट, मतलब बीडी से याद करेंगे कि उसके अंदर क्या होता है, तंबाकू भरा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर बीडी की अगर हम शेप देखें तो हेलिकल शेप का है, ठीक है, होलो होती है। तो इससे हमको याद रहेगा कि बीडी मतलब टोबैको और ये हेलिकल शेप का होता है, मीन्स होलो है यहाँ पे। देन वायरसेस आर वेरी स्पेसिफिक, मीन्स दे हैव स्पेसिफिक होस्ट फॉर स्पेसिफिक वायरस। मतलब कि स्पेसिफिक होते हैं ये बहुत, की जैसे कि प्लांट को इन्फेक्ट करने वाला वायरस अलग होगा, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस अलग होता है, और एनिमल्स को इन्फेक्ट करने वाला वायरस अलग होता है। ये नहीं है कि जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करता है वो बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि हम देखें कि एक है ये बैक्टीरियोफेज वायरस है जो कि बैक्टीरिया को ही अटैक करता है सिर्फ, और इसके अंदर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखें तो ये ज्योमेट्रिक शेप है इसकी, मतलब कि ये हेक्सागन है, यहाँ पे हेक्सागन इसका कैप्सिड है, जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। देन ये इधर इसकी कॉलर होती है, ये इसकी शीथ है, और ये इसमें टेल फाइबर्स है। तो ये थोड़ा थोड़ा ह्यूमन्स है, ह्यूमन्स की तरह ही है इसका स्ट्रक्चर। देखो अगर इधर हैंड्स बना दे तो सो बैक्टीरियोफेज की स्ट्रक्चर ये होती है। और ये एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, उस पर अटैक करता है, ठीक है। फिर आता है जो टर्म वायरस है वो पास्चर ने दी थी, ठीक है। तो इसमें कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट हुए, सबसे पहले क्या था, कैसे कैसे उनको पता चला, तो ये देखो डीजे इवानोव्स्की है, ये एक रशियन साइंटिस्ट है। इन्होंने क्या किया, जो एक इन्फेक्टेड लीफ थी, मतलब कि टोबैको मोज़ेक वायरस ने जो टोबैको की जो लीफ है उसको इन्फेक्ट किया हुआ था, तो उस पर से मोज़ेक मतलब धब्बे अब्बे हो गए थे, मतलब ख़राब होने लग गई थी वो लीव्स। तो उन्होंने वो लीव्स ले ली, किसने, डीजे इवानोव्स्की ने, और इसका सैप निकाल लिया, सैप मतलब इसका जूस निकाल लिया इस लीव्स का। फिर उन्होंने क्या किया, एक कंटेनर ले लिया, कंटेनर में फ़िल्टर लगा दिया। फ़िल्टर कौन सा है, बैक्टीरियल प्रूफ फ़िल्टर है, मतलब कि इसमें इसके यहाँ पे नीचे कोई भी बैक्टीरिया पास नहीं हो सकता, ठीक है। जब जो सबसे छोटा बैक्टीरिया माइकोप्लाज्मा भी इसके पार नहीं जा सकता, तो उसने क्या किया, यहाँ पे इसको फ़िल्टर कर लिया। फ़िल्टर करने के बाद अभी जो हमारे पास लिक्विड है ये बैक्टीरिया फ्री है, ठीक है, इतना हमें कन्फर्म है क्योंकि ये बैक्टीरियल प्रूफ फ़िल्टर है। फिर उन्होंने क्या किया, ये जो सैप है इसको एक हेल्दी लीफ ले ली, उसके ऊपर डाल दिया, तो ये वापस से इन्फेक्ट हो गई ये लीफ, ठीक है। ये डिजीज़ लीफ हमें अगेन मिल गई। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने क्या बताया कि दो चीज़ें हो सकती है, या तो कोई ये टॉक्सिन है, या तो कोई जहर है जो इसको इन्फेक्ट कर रहा है, या फिर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जो जो हमें पता ही नहीं है, मतलब जो ये बैक्टीरिया फेज से इस बैक्टीरियल फिल्टर से पास हो गया। मतलब माइकोप्लाज्मा जो है, जो सबसे छोटा बैक्टीरिया है, उससे भी छोटा बैक्टीरिया है ये। तो डीजे इवानोव्स्की ने हमें क्या बताया कि ये ऐसे कुछ माइक्रोब्स हैं जो कि बैक्टीरिया से भी छोटे हैं और जो टोबैको मोज़ेक डिजीज़ कोज कर रहे हैं। देन उसके बाद आफ्टर डीजे इवानोव्स्की साइंटिस्ट के बाद कौन से साइंटिस्ट आते हैं, M.W. बेजर्निक। इन्होंने क्या किया, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया जो ये ऊपर हुआ था, बिल्कुल सेम एक्सपेरिमेंट किया। ये लीफ ले ली,
डिजीज़ लीफ, उसका सैप निकाल लिया, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से पास कर दिया, देन उसको रगड़ दिया हेल्दी लीफ पे, वो हेल्दी लीफ पे डिजीज़ होगी। तो उन्होंने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को अगेन एंड अगेन रिपीट किया बहुत बार। फिर उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि उन्होंने बोला कि ये कोई टॉक्सिन नहीं हो सकता, मतलब कोई जहर तो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि हम बार बार इन्फेक्ट किए जा रहा है ये, मतलब उसकी अमाउंट कम तो होनी चाहिए ना, मतलब लेकिन ये तो उसी इंटेंसिटी से कर रहा है इन्फेक्ट। तो ये वो क्या बोलते हैं कि ये कुछ ना कुछ तो लिविंग है, ठीक है, मतलब टॉक्सिन तो नहीं हो सकता ये, क्योंकि वो तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, तो इसकी इंटेंसिटी कम होनी चाहिए धीरे धीरे अगर टॉक्सिन होता तो ये प्रूफ हो गया कि ये टॉक्सिन तो नहीं है, ये कोई लिविंग चीज़ है। तो एम्बीजर्निक जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि ये कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि कॉन्टैजियम वाइवम फ्लूइडम मतलब कि ये कोई लिविंग पॉइजनस फ्लूइड है। तो हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं, बीजर्निक है ना, तो बीज, तो ये कोई ऐसा सीड है जो कि पॉइजनस फ्लूइड कंटेन करता है। तो पॉइजनस फ्लूइड वाली स्टेटमेंट बीजर्निक ने दी थी, ठीक है। फाइनली सबसे लास्ट में साइंटिस्ट आते हैं, वो होते हैं डब्ल्यू स्टैनले। उन्होंने 1935 में एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया, ये जो वायरस था, मतलब तब उनको तो नाम भी नहीं पता था, लेकिन जो भी ये था लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने उसके क्रिस्टल्स कर दिए, उसको तोड़ दिया, ठीक है। और फिर ये हमारे पास, हमें पहले ही पता था कि बैक्टीरिया जो होता है उसको क्रिस्टलाइज हम नहीं कर सकते, तो ये तो कंफर्म होगा कि बैक्टीरिया भी नहीं है, और फिर पहले कंफर्म हो चुका था कि ये टॉक्सिक भी नहीं है, ठीक है। उन्होंने, और वो क्या बताते हैं कि ये जो क्रिस्टल्स हैं लार्जली कंटेन प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स तो कंटेन करेंगी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि वायरसेस जो होते हैं उनमें कैप्सिड की लेयर होती है, और जो कि प्रोटीनियस होती है। तो ये जो साइंटिस्ट है डब्ल्यू स्टैनले, इनका नाम याद रखने के लिए हम कर सकते हैं कि क्रिस्टल्स बनाए थे ना, तो हम याद कर लेंगे कि स्टील की प्लेट पे ही क्रिस्टलाइज किया होगा, ठीक है। तो स्टील से हमको स्टैनले याद रह जाएगा, और क्रिस्टलाइज तो स्टैनले ने क्रिस्टलाइज किया था, ठीक है। आगे हम देखें कि वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट्स। तो ये तो हमने पहले ही देख लिया कि ऑब्लिगेट मतलब कि कंप्लीटली पैरासाइट्स होते हैं, कंप्लीटली डिपेंड होते हैं होस्ट के ऊपर। अगर वो हमारे बॉडी के अंदर नहीं रहेंगे, मतलब बाहर रहेंगे, तो बिल्कुल ही डेड हो जाएंगे। तो वो तो हमने पढ़ ही लिया है कि बाहर नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट करते हैं, और बॉडी के अंदर लिविंग, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म सब करते हैं ये। फिर आता है जेनेटिक मटेरियल। तो हम ये देख लेते हैं कि भाई किस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो वायरसेस दैट अटैक प्लांट्स, वायरसेस दैट अटैक एनिमल्स, और वायरसेस दैट अटैक्स बैक्टीरिया। तो ये तो मैंने पहले बता दिया था कि प्लांट्स पे जनरली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, और बैक्टीरिया के अंदर होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, जैसा कि हमने बैक्टीरियोफेज के अंदर देखा। फिर आते हैं एनिमल्स। तो एनिमल्स में सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ये तीनों ही तरह के न्यूक्लिक एसिड वाले वायरस अफेक्ट कर सकते हैं एनिमल्स को। तभी तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा अफेक्ट करते हैं वायरसेस, डिजीज जैसे कि कॉज करते हैं मम्प्स, स्मॉल पॉक्स, हर्ब्स, इन्फ्लुएंजा, इवन एड्स भी वायरस के थ्रू ही होता है। और अगर प्लांट्स में देखिए वायरस कौन कौन से डिजीज़ करते हैं, तो मोज़ेक फॉर्मेशन, ठीक है, उनकी लीव्स पे धब्बे हो जाते हैं, लीफ रोल करने लग जाती है, कर्ल होती है, येलोइंग होने लग जाती है, वेन्स क्लियरिंग, ड्वार्फ मतलब लेंथ शॉर्ट हो जाती है उनकी, ठीक है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। देन आती है इनकी साइकिल की, कैसे हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं और कैसे इन्फेक्ट करते हैं। तो एक होती है लिटिक साइकिल, और एक होती है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लिटिक वाली साइकिल शॉर्ट होती है और लाइसोजेनिक लॉन्ग होती है। तो हम इनके नाम से याद कर लेंगे कि ये नाम बड़ा है, तो इसमें लॉन्ग साइकिल होती है। अब लिटिक में देखें कि वायरस एंटर्स इन बैक्टीरिया। तो वायरस ये है और ये बैक्टीरिया है, तो सबसे पहले तो वायरस बैक्टीरिया के अंदर एंटर करेगा। तो ये नहीं है कि पूरा ही एंटर कर जाएगा, जैसे कि हम बैक्टीरियोफेज लिया है, तो ये क्या करेगा, अपना जेनेटिक मटेरियल सिर्फ अंदर डालेगा। इसकी जो प्रोटीन की बॉडी कैप्सिड जो था वो बाहर रह जाता है, और ये सिर्फ डीएनए आ जाता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो बैक्टीरियोफेज में होता है। तो ये डीएनए क्या करता है, जो नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए होता है उसके साथ इधर ग्रो करने लग जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे इसको ब्रेक कर देगा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट देगा और इसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देगा। ये डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब इसके पास सिर्फ जेनेटिक मटेरियल था, तो ये बैक्टीरिया के एंजाइम्स यूज़ करके अपनी कैप्सिड बना लेगा, ये ऊपर की कवरिंग बना लेगा, और इस बैक्टीरिया की लेयर को इधर से रप्चर कर देगा, और देन ये बाहर निकल जाता है, ठीक है, ये वायरस, और फिर अगेन ये दूसरे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। सो ये है लिटिक साइकिल। सो हमने देखा कि वायरस ने कैसे इजीली बैक्टीरिया को बिल्कुल डेड कर दिया। तो इस हिसाब से तो सारे वायरस जो होते हैं बैक्टीरिया को ख़त्म कर देने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बैक्टीरिया के पास रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम्स होते हैं, ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी में। तो ये एंजाइम्स वायरस के डीएनए को ही मार देते हैं, वायरस को ही ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सो इसलिए सारे बैक्टीरियाज को ये नहीं ख़त्म कर पाते हैं। लिटिक के बाद आता है लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, एक तो हमको ये याद रखना है कि वायरस जो होता है ना वो किसी का सगा नहीं होता है। तो देखो इसमें होता क्या है, ऐसे ही पहले तो सेम प्रोसेस है, वही आ जाएगा, ठीक है, प्रोटीन बाहर रह जाएगा और जेनेटिक मटेरियल अंदर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेगा, एक तरह से साथ साथ चलते हैं, सिम्बायोटिक नेचर जो होता है ना वो होता है इधर, साथ साथ चलेंगे, जो बैक्टीरिया का डीएनए है उसके साथ ही यहाँ पे अपना जुड़ जाएंगे, और इस स्टेज को बोलते हैं प्रोफेज स्टेज।
तो जब तक बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है तो ये भी डिवाइड होता रहता है, ठीक है। यहाँ पे इसको फ़ायदा हो रहा है। फिर क्या होता है कि जब न्यूट्रिशन ख़त्म हो जाता है, मतलब बैक्टीरिया के खाने के लिए कुछ नहीं बचता, मतलब वो सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो वायरस क्या करता है, ये फिर वापस से ब्रेक डाउन कर देता है बैक्टीरिया की सेल का, और उसको इधर से सब कुछ रप्चर करके बाहर निकल जाता है, ठीक है। मतलब वही ये वाली लिटिक वाली साइकिल दोबारा से कंटिन्यू हो जाती है इधर से। देन यहाँ पे है कुछ डिजीज़ है, जैसे कि प्लांट डिजीज़ में टोबैको मोज़ैक डिजीज़, कॉलीफ्लावर मोज़ैक, शुगर केन मोज़ैक। तो मोज़ैक जहाँ आता है वहाँ पे क्या करता है, उनकी लीव्स पे धब्बे धब्बे कर देता है, लीफ कर्ल्स हो जाती है पपाया की। चिली मोज़ैक, येलो मोज़ैक, लीफ रोलिंग। एनिमल्स में डिजीज़ करता है फूट एंड माउथ डिजीज़, रेबीज़ भी कॉज कर देता है ये वायरस। और रेबीज़ के जो पेशेंट होते हैं उनको हाइड्रोफोबिया हो जाता है, मतलब कि उनको पानी से बहुत डर लगता है, कि उनके सामने अगर तुम एक गिलास से दूसरे गिलास में पानी डालोगे ना तो उनको उससे भी डर लगेगा। देन आता है ह्यूमन डिजीजेस। तो ह्यूमन्स में वायरस कौन कौन से डिजीज, तो कॉमन कोल्ड होता है जो हमारा वायरस की वजह से होता है, हेपेटाइटिस बी, सार्स एक, ये भी ऐसे ही कोरोना की तरह ये भी फैला था 2000 में। तो ये फ्लू था, उसमें हैंस लाखों मुर्गिया की डेथ हो गई थी। एड्स भी वायरस की वजह से होता है, मम्स, पोलियो, डेंगी है ना, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकनगुनिया, ये सब डिजीजेस वायरस की वजह से होते हैं ह्यूमन्स में। सो फाइनली ये दो छोटी छोटी टॉपिक्स है, वायरॉइड्स एंड प्राइम्स। तो देखो वायरॉइड्स में क्या होता है, इसमें प्रोटीन नहीं होता, जो हमने देखा था ना वायरस के स्ट्रक्चर में बाहर कैप्सिड होता है, अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है। तो वायरॉइड्स वो होते हैं जो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल कंटेन करते हैं, इनके पास प्रोटीन नहीं होता है, और जनरली ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए ही होते हैं ये वायरॉइड्स। ये ऐसे अरेंज होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। और प्राइम्स में सिर्फ प्रोटीन होता है, उनके पास जेनेटिक मटेरियल नहीं होता, और जो कि प्रोटीन जो होता है एबनॉर्मली फोल्डेड होता है, ठीक है ऐसे। तो ये वायरॉइड्स जो है ये टर्म किसने दी थी, टी.ओ. डाइनर ने, ये साइंटिस्ट का नेम है। तो टी.ओ. डाइनर ने क्या किया था, जो इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज कॉज करते हैं ये वायरॉइड्स। तो इसको अब याद करने की ट्रिक देख लेते हैं, जैसे कि डाइनर है, तो डाइनर से हम याद कर लेते हैं डाइनिंग। तो एक स्टोरी है कि एक आदमी है, वो डाइनिंग के लिए जाता है, तो उसको सर्व किए जाते हैं पोटैटो। तो पोटैटो बोलते हैं कि भाई खा लो, और वो जो पोटैटो होते हैं ना वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं। तो ये आदमी बोलता है कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, ये कैसे से पोटैटो रखती है इधर। तो क्या होता है, वो साइंटिस्ट होता है, तो घर पे जाके क्या करता है, उनकी रिसर्च करता है वो, ठीक है। रिसर्च करके उसको पता चलता है कि ये डिजीज है, और डिजीज किसकी वजह से आई है, वायरॉइड स्ट्रेन को इन्फेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो डाइनिंग से हम याद रखेंगे डाइनर, साइंटिस्ट का नेम टी.ओ. डाइनर ने पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज बताई थी इसके बारे में, ठीक। और वायरस जो होते हैं ना वो बहुत ही लो मॉलिक्यूलर वेट होता है उनका, मतलब कि वायरस से भी छोटे होते हैं। वायरस कितने छोटे होते हैं, मतलब कि ये जो पेन है, इस पेन की जो ये बिल्कुल टॉप है ना, यहाँ पे भी मिलियंस ऑफ वायरस आ सकते हैं। वायरस का साइज इतना छोटा होता है, सोचो वायरस उनसे भी छोटे होते हैं। अब बढ़ते हैं प्रायोन्स के बारे में। तो प्रायोन्स मैंने बताया था कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होते हैं, ये मैड काउ डिजीज़ कॉज करते हैं। तो ये क्या करते हैं, जो ये एबनॉर्मली प्रोटीन होता है ना, जैसे कि कोई भी यहाँ पे जैसे कि मैड काउ डिजीज़ कॉज करते हैं, तो काउ जो है, काउ के अंदर नॉर्मल प्रोटीन होगा, तो ये एबनॉर्मल प्रोटीन क्या करते हैं, जो नॉर्मल प्रोटीन रहते हैं ना उनको डिस्टर्ब कर देते हैं जाके, और उनके साथ एबनॉर्मल बनाने लग जाते हैं, ठीक है। फिर वो भी एबनॉर्मल कॉपीज़ बनाने लग जाते हैं प्रोटीन की। ये जो प्रोटीन होते हैं ये ब्रेन के होते हैं, बिल्कुल ब्रेन को अफेक्ट करते हैं, डायरेक्ट नर्वस सिस्टम। तो जो भी जिनको भी हो रहा है, इंसान है या फिर कोई भी एनिमल है, तो वो मैड हो जाता है, और उनका नेचर भी चेंज हो जाता है, एकदम एग्रेसिव हो जाते हैं, इम्यूनिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जैसे कि दे आर नॉट इवन एबल टू वॉक। सो साइंटिस्ट नेम इज़ बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी, ठीक है। तो एनसेफेलोपैथी से इससे तो ब्रेन से ही होता है ना ऐसे नाम, तो BSE से याद कर लेंगे, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसेफेलोपैथी। और अगर ये डिजीज़ एनी ह्यूमन्स में ट्रांसफ़र हो जाती है किसी तरह से, तो उस डिजीज़ को बोलते हैं हम CR जैकोब डिजीज़। और इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो कोमा में चला जाता है, कोमा में चला जाता है, और डेथ हो जाती है उसकी फिर। और ये कुछ पॉइंट्स हैं मोनेरा की, ये मैंने मोनेरा की एक वीडियो बना दी है पहले, तो आपने अगर वो नहीं देखी है तो पहले वो देख लेना। इसमें वो ये वाले पॉइंट्स मैंने उसमें एड अप नहीं किए थे, तो ये कुछ पॉइंट्स रह गए थे कि जो RH विटेकर हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था ऑन द बेसिस ऑफ क्या क्या बेस लिया। तो सेल स्ट्रक्चर ली थी उन्होंने, सेल वॉल, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फाइलोजेनी, रिलेशनशिप। और अभी मैंने तुमको ये पढ़ाया मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फंजाई। हमने एक चैप्टर में ये पढ़े हैं पूरे में, वायरस, वायरॉइड, लाइकन, प्रायोन भी पढ़े। तो लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का पार्ट नहीं है, ठीक है। प्लांटी और एनिमल को हमने अलग में डाला है चैप्टर में, अलग चैप्टर है उसका, लेकिन ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में नहीं है, ठीक है। हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई के साथ तो पढ़े हैं, लेकिन ये उसमें एडेड नहीं है। ये वायरस तो किसी भी क्लासिफिकेशन को तो क्लासीफाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये तो है ही नहीं, ना तो लिविंग है ना नॉन लिविंग है, हमको कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए इनको क्लासीफाई नहीं किया है। तो यहाँ पे हमने जस्ट इनको डीपली पढ़ा है इस चैप्टर में। ये कुछ बैक्टीरिया के पॉइंट्स बुक में दिए हुए हैं कि बैक्टीरियल रेस्पिरेशन कैसे करता है, एनारोबिक भी हो सकता है, एरोबिक भी हो सकता है, ठीक है, मतलब विदाउट ऑक्सीजन, और ये एक ऑक्सीजनेटेड बैक्टीरिया। लेकिन एनारोबिक में भी दो तरह के हो सकते हैं, ऑब्लिगेट मतलब कि टोटली ही वो तो बिना ऑक्सीजन के ही रहेंगे, और उनको थोड़ी सी भी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो वो उनकी डेथ हो जाएगी। फैकल्टेटिव मतलब कि वो ऑक्सीजन के साथ भी रह सकते हैं और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें तो मस्ट होता है, मजबूरी होती है, लेकिन ये कैसे भी रह सकते हैं। फिर सेम
ऑब्लिगेट में मतलब कि उनको ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल कंप्लीटली एरोबिक। और कुछ फैकल्टेटिव एरोबिक भी होती है, जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल्स होती हैं, वो बिना ऑक्सीजन के भी काम चला लेती है। लेकिन हम क्या है, हम हैं ऑब्लिगेट एरोबिक, हम ऑक्सीजन के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर आता बैक्टीरियल न्यूट्रिशन। तो हमको ये याद रखना है कि बैक्टीरिया के अंदर सबसे ज़्यादा डाइवर्स न्यूट्रिशन, डाइवर्स मतलब वर्स्ट नहीं है, डाइवर्स मतलब डाइवर्सिटी पाई जाती है, ठीक है। बैक्टीरिया के न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। जैसे कि देखो, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हेटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक जैसे कि पैरासिटिक बैक्टीरिया हो गए, दूसरे पे डिपेंड होना, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेटिक भी हो सकता है, कीमोसिंथेटिक भी हो सकता है, मतलब कि ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज करता है, या फिर वो और भी जो भी नाइट्रेट्स होते हैं उन सबको ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस में भी दो तरह के हो सकते हैं, एनऑक्सीजनिक और ऑक्सीजनिक। ऑक्सीजन को रिलीज कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। जो बैक्टीरिया ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं उनको ग्रीन सर्कल बैक्टीरिया बोलते हैं, और जो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं उनको ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, जैसे कि नोस्टोगेना बिना ऑसिलेटोरिया, ठीक है। देन रिप्रोडक्शन देखते हैं। रिप्रोडक्शन में ये बाइनरी फिजन कर लेते हैं, जनरली यही करते हैं ये। देन एंडोस्पोर फॉर्मेशन, मतलब कि एंडोस्पोर बना लेंगे, देन कर लेते हैं रिप्रोडक्शन। फिर उसके बाद आता है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। इसमें 3 टाइप्स होते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कि जैसे ये भी कोई बैक्टीरिया है और यहाँ पे किसी का जेनेटिक मटेरियल पड़ा है इसकी सराउंडिंग में, तो फिर देन ये दोनों एडअप होके हो जाएगा इनका यहाँ पे। देन आता है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में मैंने मोनेरा में स्ट्रक्चर पढ़ाई थी बैक्टीरिया की, तो वहाँ पे बताया था मैंने एक स्ट्रक्चर होता है उनके पास, पिलाई। तो ये पिलाई कॉन्जुगेशन के काम में आता है, मतलब कि एक इधर से दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो जाते हैं और अपना ये गैमीट्स ट्रांसफर कर लेते हैं। देन होता है ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन में क्या होता है कि ये वायरस जो होता है एक तरह से वेक्टर की तरह काम करता है, दो बैक्टीरिया के बीच में ये वायरस वेक्टर की तरह काम करता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। देन फिर ये इंपॉर्टेंट है, मोनेरा को हमने, जो मैंने 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा था ना, उसमें मोनेरा को हमने यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड किया था। ये मैंने मोनेरा की वाली वीडियो में बताया, तो वो देख सकते हैं आप। यू बैक्टीरिया में क्या है, देखो, यू बैक्टीरिया क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ये फिलामेंटस होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेटिक भी होते हैं ये, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी इसका एग्जाम्पल है। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्लोरोफिल ए होता है। देखो ये एल्गी नहीं है, ये बैक्टीरिया है, इसका नाम में एल्गी आ रहा है बट ये बैक्टीरिया है। ये ऑक्सीजन रिलीज करता है, ये इसके एग्जाम्पल है। नोस्टोक एनाबिना ऑसिलेटोरिया, ये बैक्टीरिया है। इनके पास ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास हेट्रोसिस्ट होता है जो कि इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। देन आता है आर्की बैक्टीरिया, तो पूरा इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस में भी रह सकता है, एक्सट्रीमोफाइल्स बोलते हैं इसे। हेलोफाइल्स भी होते हैं, ये सॉल्टी वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। तो इनकी एक अलग सेल वॉल होती है जो कि इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस को झेल लेती है। और फिर ये मिथेनोजेंस भी होता है, मतलब कि मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरिया। काऊ डंग में भी जैसे कि मीथेन होता है ना, प्रोड्यूस करने वाले बैक्टीरिया। देन माइकोप्लाज्मा, ये स्मॉलेस्ट सेल है, स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया है, और इनके पास सेल नहीं होता है, सेल वॉल नहीं होती है, सॉरी। ऑल्सो कॉल्ड PPLO, और ये कॉज डिजीज माइकोप्लाज्मा निमोनिया। माइकोप्लाज्मा निमोनिया ये तो बहुत ज़्यादा लंग इन्फेक्शन करते हैं, अबाउट 1/5 लंग इन्फेक्शन तो इन्हीं से ही होते हैं। देन ये एनारोबिक होते हैं, मतलब इनको ऑक्सीजन नहीं। ये कुछ पॉइंट्स हैं, बाकी तो आप अंदर का जो भी मैंने पढ़ा है उसको पढ़ के सारे क्वेश्चन सोल्व कर दोगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं एक्स्ट्रा, ये आप पढ़ सकते हो पॉइंट्स।